Hello everyone, my name is Shubhra Vishwakarma. Welcome back to my channel. So in today's video, we will discuss the right to freedom in Indian Constitution. In the previous video, we have discussed introduction of fundamental rights and right to equality from Article 12 to 18. So let's start the video. The right to freedom embodied in Indian Constitution from Article 19 to 22. So right to freedom को Indian Constitution का backbone भी कहा जाता है. So right to freedom के अंदर total 4 articles हैं. Article 19, Article 20, Article 21 and Article 22. Indian Constitution हमें 6 democratic freedoms provide करता है under Article 19 Clause 1. So under Article 19 Clause 1 में total 6 freedoms हैं. First, freedom of speech and expression, Article 19 Clause 1A. Freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form groups, associations, unions, cooperative societies or political parties, freedom to move freely, freedom to reside and settle in any part of the territory of India, freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Freedom of speech and expression, Article 19 Clause 1A states that everyone shall have right to hold opinions without interference and everyone shall have the right to freedom of expression. This shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds either orally, in writings or in print in the form of art or through any media of his choice. इसी आर्टिकल में राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है जिसे RTI कहते हैं. Under this statute, there is right to know how the government works, what roles it plays, what its functions are. इसके अंदर राइट टू क्रिटिसाइज, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है. इसका बेस्ट एग्जांपल तो रिसेंटली हमें देखने को मिला था सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जिसमें कंगना रनौत के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने पर BMC ने कंगना रनौत का ऑफिस डिमोलिश कर दिया था. इस आर्टिकल का मिसयूज भी होता है जैसे कफील खान के केस में हुआ था. इन सभी 6 फ्रीडम्स पर स्टेट कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर सकता है अगर वो स्टेट की सॉवरेंटी इंटीग्रिटी को अफेंड करती है, स्टेट की सिक्योरिटी को हार्म करती है, किसी को ऑफेंस के लिए इंस्टिगेट करती है, पब्लिक ऑर्डर को इम्पेयर करती है, किसी को डिफेम कर रही हो, किसी स्टेट से फ्रेंडली रिलेशन को डैमेज करती हो या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. नेक्स्ट है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आर्टिकल 19 क्लॉज 1B. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. इसके अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक नहीं आता है. इस पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं. फ्रीडम टू फॉर्म ग्रुप्स, एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1D में है. नेक्स्ट फ्रीडम है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1D. नेक्स्ट है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1E. नेक्स्ट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आर्टिकल 19 क्लॉज 1F. अब बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 to 6 तक. नथिंग इन सब क्लॉजेज रेस्पेक्टिवली A to F shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट ये होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन राइट्स को स्टेट एक्शन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट. अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की, जो कि है प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फ्रॉम ऑफेंसेस. सो इसमें 3 लॉज हैं: रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, डबल जेओपर्डी, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. सो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन को जब उसने क्राइम किया है उसी समय के लॉज के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने कोई क्राइम किया है 2021 में और केस 10 साल चला कोर्ट में तो 2031 तक, तो उस क्राइम की सज़ा मुझे 2021 के लॉज के अकॉर्डिंग ही मिलेगी. नेक्स्ट है डबल जेओपर्डी. इसमें कहा गया है कि किसी पर्सन को एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिश किया जा सकता है. नेक्स्ट है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. अगर किसी एक्यूज ने खुद के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया है तो वह कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, no person shall be deprived of his life and personal liberty by the state except according to the procedure established by law. The Supreme Court of India has described this right as the heart of the fundamental rights. In the Maneka Gandhi versus State of Union case 1978, Supreme Court said that life is not merely the physical act of breathing.
It has a wider meaning which includes right to live with choice and dignity, right to health, right to pollution free air. After 86th constitutional amendment in 2002, right to education was introduced in Indian Constitution, which states that state shall provide free and compulsory education to all children between the ages of 6 to 14. Next है Article 22, protection against arrest and detention in the certain cases. There are two types of detention under this article. First is punitive detention and the second is preventive detention. अब बात करते हैं punitive detention क्या है और preventive detention क्या है. So punitive detention का पर्पस क्राइम होने के बाद क्रिमिनल को पनिश करना होता है, whereas preventive detention का पर्पस क्राइम को होने से रोकना होता है. प्रिवेंटिव डिटेंशन में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी होता है और इसी में राइट टू कंसल्ट एंड एडवोकेट का भी राइट होता है. 24 आवर्स के अंदर ही कॉन्विक्ट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष रिप्रेजेंट करना होता है, तभी उसे आगे डिटेन रखा जा सकता है. ये ट्रायल के बाद होता है. प्यूनिटिव डिटेंशन सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली एलियंस पर लागू होता है. मीन्स फ्रेंडली एलियंस मीन्स ऐसे कंट्रीज के सिटीजन्स पर भी लागू होता है जिनके इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं. प्रिवेंटिव डिटेंशन, इनमें से किसी भी पर्सन को सस्पिशन के बेसिस पर यानी बिहाफ पर अरेस्ट किया जा सकता है. बिना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए 3 मंथ्स तक डिटेन रखा जा सकता है. ये ट्रायल के पहले होता है. प्यूनिटिव डिटेंशन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस पर भी लागू होता है. एनिमी एलियंस क्या होता है? एनिमी एलियंस मीन्स ऐसे कंट्रीज के सिटीजन्स जिनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं हैं. सो प्रिवेंटिव डिटेंशन में एग्जांपल्स क्या होगा? जैसे NSA, मीसा, पोटा, टाडा. तो NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, टाडा टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट. So thank you everyone for watching this video. I hope this was helpful. So see you in the next video with a new topic. Till then, stay positive and keep learning.